हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लाई से आधे न्यूक्लाई होने में, यानी कि हाफ ऑफ द न्यूक्लाई जब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो आधे जो न्यूक्लाई रहते हैं, राइट, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, राइट। देखिए बच्चों, इस टाइम को ही हम कहते हैं हाफ लाइफ, राइट। इस टाइम को मीन्स टाइम एट विच द नंबर ऑफ न्यूक्लाई प्रेजेंट इन अ सैंपल इज हाफ टू द ओरिजिनल वन, राइट। आधे हो जाए ओरिजिनल वन से, यानी जो ओरिजिनली, मान लीजिए हम यहां पर समझे कि ओरिजिनली n नंबर ऑफ न्यूक्लाई है, ठीक है, और आधे हो जाना मतलब n/2 हो जाना, तो टाइम फॉर अ सैंपल टू रिमेन n/2 नंबर ऑफ न्यूक्लाई इन अ सैंपल इज कॉल्ड हाफ लाइफ, राइट। चलिए आइए देखते हैं। देखिए हाफ लाइफ एक और बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में पता चलता है, सैंपल के बारे में पता चलता है, न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है। यानी कि जैसे किसी सैंपल का हाफ लाइफ पीरियड जो अगर कम होगा, इसका मतलब वो बहुत एक्साइटेड है, वो बहुत अनस्टेबल है। यानी किसी भी सैंपल का हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर। चलिए आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। देखिए आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। डेफिनेशन देखें, द टाइम इंटरवल इन विच वन हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई ओरिजिनली प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी ये ऐसा समय है जब सैंपल के अंदर आधे न्यूक्लियस बचे हों टू द ओरिजिनल वन, राइट, कंपेयरिंग टू द ओरिजिनल वन। तो ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहेंगे। अब देखिए यहां पे हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए हमने यहां पर क्या लिखा है, लेट n नॉट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई प्रेजेंट इन सैंपल एट टाइम t इक्वल टू 0। यानी यहां पर ये जो n नॉट है ये ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लाई है विच इज प्रेजेंट एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट। और यहां पर n देख रहे हैं हम, तो n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई लेफ्ट एट एनी इंस्टेंट टाइम। तो किसी t समय पर इतने नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो है वो सैंपल के अंदर बच जाते हैं, राइट। तो एक्सप्रेशन जो है हमने रेडियो एक्टिव लॉ के अंदर से एक्सप्रेशन देख रखा है, वी नो दैट एक्सप्रेशन इज n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। अब देखिए यहां पर हियर टाइम जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, टी हाफ टाइम हो जाएगा। हाफ टाइम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी और हाफ से, क्लियर। तो ये टी हाफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ टाइम को। तो टी हाफ टाइम पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लाई कितने बचते हैं, इट इज हाफ ऑफ टू द ओरिजिनल वन, क्लियर। अगर इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा जाए तब क्या होगा, देखिए इट विल बी लुक्स लाइक इट इज n नॉट बाई 2। आप देखेंगे n की जगह पे क्या आ गया, n नॉट बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या है, n नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। ये फॉर्म हमारे पास बच रहा है, देख सकते हैं आप। अब यहां पर आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, n नॉट टर्म को कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। ऐसा करने पर क्या होगा, ये इक्वेशन जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इट इज हाफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, क्लियर। देखिए ये इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा आपको, यहां पर हाफ बचा हुआ है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इट इज हाफ इज इक्वल टू 1 बाई ई रेस टू लैम्बडा टी। ऐसा हमने कर लिया, इसे कन्वर्ट कर लिया डिनोमिनेटर में। अब देखेंगे आप इसे, सो दिस विल बी ई रेस टू लैम्बडा टी इज इक्वल टू 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहा हूं, तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं हम टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर यहां पर जो टर्म है विथ बेस ई रेस टू लैम्बडा टी बचेगा, इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, इट इज यहां पर लॉग नेचुरल लॉग हमने लिया है, लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये जो फॉर्म है ये हमें कैसे देखने को मिलेगा, इट इज ओनली लैम्बडा टी। यहां पर ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा टी हो जाएगा। किस हिसाब से, तो हमको ये बात पता है लॉग विद बेस ई टू ई क्या होता है, इट इज 1 होता है। क्लियर? तो यहां पर ये जो टर्म है 1 हो गई और यहां पर लैम्बडा टी हमारे पास आ गया। राइट, चलिए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, आप देखिए यहां पर नेचुरल लॉग है, इसे सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2.303 ओनली log 2 बचेगा, log 2 बेस 10 है। राइट, यहां पर अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज लैम्बडा टी इज इक्वल टू 2.303 इनटू इसकी वैल्यू 0.3010 आने वाली है। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 0.693, राइट, विच इज इक्वल टू लैम्बडा टी, मतलब टी इज इक्वल टू क्या होगा 0.693 बाय लैम्बडा टी। ये हमारे पास टाइम निकल कर आया। दिस टाइम इज नथिंग बट पीरियोडिक टाइम टी हाफ। राइट, क्या है हमारे पास, टी हाफ है। जहां जहां हमें टी दिखाई दे रहा है वहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, टी हाफ लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये टी हाफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। ठीक है, जो कि हमने यहां पर निकाला। राइट, देख सकते हैं आप यहां पर। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने हाफ टाइम निकाल लिया और हाफ टाइम जो है हमारे पास वो निकल कर आया है 0.693 बाय लैम्बडा। अब यहां पर ये लैम्बडा क्या बता रहा है, इट इज डीके कांस्टेंट। ये क्या है, डीके कांस्टेंट है। मतलब हाफ टाइम जो है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is inversely proportional to decay constant, is inversely proportional to the decay constant of the sample। ये बात आपने याद रखनी है, that half life जो है वो सिर्फ inversely proportional to decay constant है। मतलब it is independent from the number of nuclei which is present in initial time, right? या किसी दूसरे टर्म से ये इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर हम सीधे बात यहां पर ये कह सकते हैं that हाफ टाइम में फिर से रिपीट करूंगा, हाफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हिच इज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द सैंपल व्हिच इज n0। राइट, तो ये बात हमें यहां पर हाफ लाइफ के लिए याद रखनी है। ठीक है, चलिए।